अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार के अंतर्गत आज अध्याय 14 पर चर्चा करेंगे। मरने के बाद क्या होता है शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव। यूँ तो आजकल गुरुदेव की वाणी बहुत सुना रहे हैं सब मुनिजन, है ना। और इस विषय में चर्चा भी हो चुकी होगी अवश्य ही। लेकिन फिर भी इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे आज हम लोग, इस किताब के अंतर्गत, है ना। तो क्या लिखे हैं गुरुदेव, इस पर पढ़ते हैं हम लोग। सदगुरु लिखे हैं, शीर्षक दिए हैं मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद क्या होता है, इसे संसार के सभी मनुष्य जानना चाहते हैं। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर देंगे और आज का यह लेख इसी विषय पर चलेगा। मरता कौन है, आत्मा या शरीर अथवा दोनों? इस संसार में आत्मा को अमर मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है। युक्ति और प्रमाण से जो लोग आत्मा को अमर नहीं साबित कर सकते, वह भी हृदय से सचमुच आत्मा को अमर मानते हैं। आत्मा को बिना अमर माने संतोष नहीं होता। यदि आत्मा भी नाशवान है तो मनुष्य के लिए चारों ओर निराशा ही निराशा है। स्वाभाविक रूप में मनुष्य आत्मा को अमर मानता है। स्वाभाविक रूप में भीतर से अंतःकरण यही कहता है कि हम अमर हैं। इसका कारण यही है कि मनुष्य सचमुच अमर है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं मरने के बाद क्या होता है, इसे संसार के सभी मनुष्य जानना चाहते हैं। और इसी प्रश्न का उत्तर आज हम इस लेख में देंगे। गुरुदेव लिखे हैं क्या मरता है, आत्मा या शरीर या दोनों, है ना। इस शरीर में आत्मा को अमर मानने वाले, इस संसार में आत्मा को अमर मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है। गुरुदेव लिखे हैं युक्ति और प्रमाण से जो लोग आत्मा को अमर नहीं साबित कर सकते हैं, वो लोग भी हृदय में अपने आप में विचार करते हैं और आत्मा को अमर मानते हैं। आत्मा को बिना अमर माने संतोष नहीं होता, है ना। यदि आत्मा भी नाशवान है तो मनुष्य के लिए चारों ओर निराशा ही निराशा है। मनुष्य अपने को मरा हुआ सोचता है नहीं ना, है ना। और मरना पसंद करता है कि अभी नहीं, है ना। सदगुरु लिख रहे हैं स्वाभाविक रूप में मनुष्य आत्मा को अमर मानता है। अपने हृदय में अंतःकरण में अपने को अमर ही मानता है। स्वाभाविक रूप में भीतर से अंतःकरण यही कहता है कि हम अमर हैं। इसका कारण यही है कि मनुष्य सचमुच अमर है ना। आगे पढ़ते हैं। पर आत्मज्ञान, सत्य सुंदर और स्वतंत्र ज्ञान तथा योग साधन का अभ्यास न होने के कारण मनुष्य के हृदय का यह स्वाभाविक ज्ञान कभी कभी सबको मरते हुए और फिर ना जीते हुए देखकर अनेक प्रकार के कुतर्कों से कांप उठता है। सच्चा आत्मज्ञान जब तक नहीं होता तब तक अमृतत्व के स्वाभाविक ज्ञान के पीछे कहीं ऐसा न हो कि मनुष्य सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता हो। इस बात का रोमांचकारी भय लगा रहता है। आत्मज्ञान द्वारा जिस समय मनुष्य यह जान लेता है कि हम अजर अमर और अविनाशी हैं, उस समय वह मनुष्य अपने हृदय के भीतर सचमुच जैसी प्रसन्नमुखी और आनंदपूर्ण होता है, उसका कोई मिसाल संसार में नहीं है। नास्तिक से नास्तिक भी यदि यह जान ले कि वह सचमुच अमर है तो प्रसन्न हो जाएगा। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आत्मज्ञान नहीं होने पर और सत्य सुंदर और स्वतंत्र ज्ञान या योग साधन का अभ्यास नहीं होने के कारण मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक जो ज्ञान है, हम अमर हैं, वह भी दूसरों को मरते हुए देखकर
अनेक कुतर्कों करतर हृदय में उठते हैं जब, तो कांप उठता है। लोग मर रहे हैं और फिर दोबारा नहीं जी रहे, ये लोग को देख करके हृदय में कंपन होता है, माने भय। क्या सचमुच लोग मर जाते हैं, सोचता है ना। सच्चा आत्मज्ञान जब तक नहीं होता तब तक अमृतत्व के स्वाभाविक ज्ञान के पीछे कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता हो, सोचते हैं कभी कभी। इस बात का रोमांचकारी भय लगा रहता है। मनुष्य के अंदर में जब आत्मज्ञान नहीं रहता है तो भयभीत होता है वह। क्या सचमुच मनुष्य नष्ट हो जाता है? दूसरों की बातें और कुतर्कों को सुन सुन करके हृदय कांप उठता है ना। इसलिए सच्चा आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान का मतलब ही होता है अपने आप का ज्ञान। दुनिया के हजारों ज्ञान हैं आपके पास, है ना, करोड़ों ज्ञान है आपके पास, लेकिन यदि आत्मज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको अपने आप का ज्ञान पक्का होना चाहिए, है ना। आत्मज्ञान द्वारा जिस समय मनुष्य यह जान लेता है कि हम अजर अमर और अविनाशी हैं, उस समय वह मनुष्य अपने हृदय के भीतर सचमुच जैसा प्रसन्नमुखी और आनंदपूर्ण होता है, उसका कोई मिसाल संसार में नहीं है ना। नास्तिक से नास्तिक भी यदि यह जान ले कि वह सचमुच अमर है तो प्रसन्न हो जाएगा। कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहते, है ना, और मरेंगे भी क्यों, वो तो अमर ही हैं, है ना। लेकिन जब लोग देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, है ना, और फिर जी रहे हैं कि नहीं, ये कैसे जानेंगे, है ना। पर इसलिए सदगुरुदेव इतने सुंदर तरीके से समझाए हैं इस किताब के, इस ग्रंथ के अंतर्गत। लेकिन हमारे मुनि वृंद जितने हैं बहुत इससे भी पहले बहुत प्रवचन दे चुके हैं और बहुत तरह के माने ज्ञान की किताबें, गुरुदेव की किताबों का अध्ययन किया जा रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं। आप वो सब भी सुनते रहिए बराबर से। पर इसके अंतर्गत इस अध्याय में इस विषय पर चर्चा हो रही है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान और पदार्थ ज्ञान का सिद्धांत है कि संसार के किसी वस्तु का नाश नहीं होता। सदगुरु लिखे हैं, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान और पदार्थ ज्ञान का सिद्धांत है कि संसार के किसी वस्तु का नाश नहीं होता। पदार्थ ज्ञान मतलब विज्ञान, है ना। आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान तो आध्यात्म के अंतर्गत आते हैं, और पदार्थ ज्ञान मतलब विज्ञान जो अभी आपके सामने है, ये सभी क्या बतलाते हैं, किसी वस्तु का नाश नहीं होता। विचार करके देखने में भी यही आता है कि पानी को कढ़ाई में डालकर आग पर रख दीजिए, थोड़ी देर में सब पानी जल जाएगा। पानी जल गया, अदृश्य हो गया, पर सचमुच पानी का नाश नहीं हुआ। पानी का प्रत्येक कण जो कढ़ाई में था वह अब आकाश में भाप के रूप में वर्तमान है। भेद या अंतर केवल इतना ही है कि पहले कढ़ाई में तरल रूप में था, अब आकाश में वाष्प रूप में है। संसार जिसे मरना और नाश होना कहता है, उसमें केवल रूपांतर और स्थानांतर होता है, और कुछ नहीं, है ना। यही वाष्प सर्दी पाकर फिर पानी और अत्यंत ठंडक पाकर बर्फ भी हो जाता है। जो पत्थर के समान कड़ा होता है, जो कुछ हो, रूपांतर हो, स्थानांतर हो, सब कुछ हो, पर नाश किसी का नहीं होता। जब किसी का नाश नहीं होता तो आत्मा का नाश कैसे होगा। विज्ञान का सर्वमान्य सिद्धांत है कि नथिंग इज मेड ऑफ आउट ऑफ नथिंग, नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग रिटर्न्स टू नथिंग। नास्तो विद्यते अभावो, ना भावो विद्यते सतः। अब पूरा ऊपर से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फिर से, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, पानी चढ़ा दिए आप कोई बर्तन में, और आग लगा दिए चूल्हे पर। अगर पानी चढ़ा और आग लगा है तो क्या होगा, गर्म होकर के सारा पानी जल जाएगा। वह पानी उसमें है नहीं, कढ़ाई में समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में पानी समाप्त नहीं हुआ, आकाश में वाष्प के रूप में वर्तमान है। फिर ठंडक पाने पर फिर वही पानी के रूप में
रूपांतरित हो जाएगा। कभी जितना ज़्यादा ठंडा हो गया तो बर्फ हो सकता है और कभी कभी पत्थर की तरह भी कड़ा हो जाता है। तो मृत्यु भी कोई चीज़ नहीं है, एक तो रूपांतर या स्थानांतर इतना ही होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और नहीं तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, सिर्फ इतना ही होता है। और दूसरा कुछ नहीं होता, लेकिन वह जैसा था वैसा ही रहता है ना। बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव लिखे हैं इसको कि आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और पदार्थ ज्ञान का सिद्धांत, मतलब सभी लोग क्या बतलाते हैं, संसार के किसी वस्तु का नाश नहीं होता। नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग। विज्ञान का सर्वमान्य सिद्धांत है कि नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग रिटर्न्स टू नथिंग। और नाश तो विद्यते अभावो नाभावो विद्यते सतः। दूसरा प्रमाण यह है कि जो सत्य है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। और ब्रह्म ज्ञान बतला रहा है, आत्मज्ञान बतला रहा है कि जो सत्य है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। जिसका अस्तित्व है वही सत्य है, जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। जहाँ और जिसमें अस्ति वर्तमान है वही और उसमें अस्तित्व है। इस पर कल फिर चर्चा होगी, है ना। आप विचार कर लीजिए, है ना। इस पाठ के अंतिम तक आपको पढ़ते पढ़ते हृदय में आनंद महसूस होने लगेगा। आपके मन में जो शंकाएं हैं और हृदय में जो रोमांचकारी भय उत्पन्न हो जाता है, कहीं हमारा सचमुच नाश तो नहीं हो जाएगा। इसका उत्तर गुरुदेव बतला रहे हैं कि आप अजर अमर अविनाशी हैं, है ना। और उसी को प्रमाणित करके पढ़ करके हम लोग देखेंगे गुरुदेव की वाणी को और विचार करेंगे अपने अंतरात्मा से। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।